Hello everyone, welcome to New Light Classes. This is Niharika Singh and today I'm back with my new video and on the topic that is pronoun. We already were discussing about that. So we will see next thing, relative pronoun. ठीक है, हम इसको ही पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. हमारा टॉपिक था रिलेटिव प्रोनाउन. वहाँ पढ़ रहे थे हम क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे कैसे लगते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. पहली चीज़ है दैट. दैट कहाँ लगता है और क्यों लगता है. तो जो दैट का यूज़ होता है वो होता है लिविंग थिंग के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए. मैंने आपको बोला था दैट का यूज़ हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो हमसे दूर होती हैं, लेकिन यहाँ जो दैट का यूज़ हो रहा है वो हो रहा है किसी का रिलेशन बताने के लिए. अगर कोई चीज़ है उसका हम किसी से रिलेशन बताएंगे तो वहाँ हम कैसे बताएंगे, वहाँ हम दैट का यूज़ करके उसका रिलेशन बताएंगे. दूसरी चीज़, ये दोनों के साथ आ सकता है. दोनों के साथ इन द सेंस दैट लिविंग के साथ भी आएगा, वेयर एज दैट नॉन लिविंग के साथ भी आएगा. ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं. दिस इज द साइकिल विच माई फादर बॉट फॉर मी. विच ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, और ये जो विच है यही बता रहा है रिलेशन किसका, इस साइकिल का किससे, इससे, कि यह वो साइकिल है जो मेरे फादर मेरे लिए लेकर आए थे. ठीक है, तो हमें किससे पता चला, इस विच से पता चला, ये हमें रिलेशन बता रहा है. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द साइकिल दैट माई फादर बॉट फॉर मी. ये वो साइकिल है जो कि मेरे फादर लेके आए थे, वही सेम चीज है. यहाँ रिलेशन कौन बता रहा है, ये बता रहा है. ठीक है, पता कैसे चलेगा हमें, इससे. रिलेशन ये वर्ड्स बता रहे हैं. दिस इज द मैन हु स्टोल माई फोन. ये वो मैन है जिसने मेरा फोन चुराया था. मतलब कि ये वो पर्सन है जिसने कि मेरा फोन चुराया था, ये वो पर्सन है जिसने स्टोल किया था. ठीक है, यहाँ हमें किससे पता चला, हु से. हु ने बताया रिलेशन किसका, इस पर्सन के बारे में. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट दिस इज द मैन दैट स्टेल माई फोन. यह वो है जिसने मेरा फोन चुराया, यह वह है जिसने चुराया, जिसने चोरी की. ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई और उसको हमने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया. किससे, इससे. हमें रिलेशन पता चला दैट से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपने आई थॉट मेरे सारे पुराने वीडियोस को देख लिया होगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया होगा. आपका बेस वहीं से है, जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल थ्योरी कराई है, आपको वहाँ से उसको मस्त देखना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आप आगे कर पाएंगे. ठीक है, और जो मैं ये क्वेश्चंस कराती हूँ इनको आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, जिससे कि आपका क्वेश्चनिंग ज़्यादा अच्छी हो पाए और उसको आप इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा बार वीडियोस को देखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ही प्रैक्टिस होगी, आपके लिए अच्छा है. ऑल थिंग्स, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, द सेम, फ्यू, लिटिल, सुपरलेटिव, नन. इसके बाद हमेशा दैट आता है. मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो एवरीथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो. ठीक है, द सेम हो, फ्यू हो, लिटिल हो, या जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री हो वहाँ पे हमेशा दैट आता है. ठीक है, जहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाए उन सबके बाद हमें हमेशा क्या लगाना है, दैट लगाना है. दिस इज द बेस्ट फोन विच और दैट आई हैव बॉट यट. क्वेश्चन गिवन है दिस इज द बेस्ट फोन. बेस्ट होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. गुड, बेटर, बेस्ट होती है. पहली हो गई गुड, उसके बाद आती है बेटर और उसके बाद आती है बेस्ट. ठीक है, ये तीन होती हैं, ये होती हैं हमारी डिग्रीज. और गुड, बेटर, बेस्ट डिग्री के ऊपर ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है ये. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से यहाँ पे दैट आएगा, ना कि विच आएगा. तो इसका करेक्ट क्या है, इसका करेक्ट है दैट. तो अब ये सही हो गया. दिस इज द बेस्ट फोन दैट आई हैव बॉट यट. यह अब तक का सबसे अच्छा फोन है जो कि मैंने खरीदा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें सेल्फ लगा होता है. जिन भी प्रोनाउन में आपको सेल्फ या सेल्व्स मिल जाए वो प्रोनाउन क्या होते हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं. ठीक है, सिंगुलर में हम सेल्फ लगाएंगे और प्लूरल में हम क्या लगाएंगे, सेल्व्स लगाएंगे. सिंगुलर में लगाएंगे हम सेल्फ, SELF वाला, और जो प्लूरल अगर होगा तो वहां लगाएंगे हम सेल्व्स.
ये तो आपको पता होगा ना कि प्लूरल में एफ की जगह VES लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है जब वर्ब का सब्जेक्ट खुद एक्शन रिसीव करता है तब रिफ्लेक्सिव आता है। मतलब वर्ब है, अगर कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में ही कोई ना कोई एक्शन है, कोई क्रिया हो रही है सब्जेक्ट के साथ, तो वहां क्या होगा, वहां पे हमेशा रिफ्लेक्सिव का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया। मैंने चोट मारी किसके, खुद के। हर्ट कौन हुआ, मैं हुई, मेरी खुद की बात हो रही है ना। तो जब खुद की बात होगी, जहां पे अपने आप की बात होगी, वहां आ जाएगा सेल्फ। सब्जेक्ट ने एक्शन अपने के लिए यूज किया है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर भी यूज होगा किसका, रिफ्लेक्सिव की बात अगर की जा रही होगी, तो वहां हमेशा ये होगा कि वर्ब का सब्जेक्ट खुद से होगा, मतलब एक्शन जो है वो खुद में होगा। अगर कोई और पर्सन है तो वो भी खुद में ही कर रहा होगा, ही टू हिमसेल्फ ऐसे करके, ठीक है। तो वहां यूज किसका होगा, खुद का होगा। अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डाउट्स के लिए कमेंट करके बता दें। अब हम देखेंगे कि किसके साथ कौन सा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है आई। आई के साथ ऑब्जेक्ट में आएगा मी, सब्जेक्ट में आएगा आई। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सब्जेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट में मी और रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा माई सेल्फ, ठीक है। यहां पे होगा माई सेल्फ, ठीक। उसके बाद प्लूरल में अगर देखें, फर्स्ट पर्सन है, वी है, प्लूरल में है, तो वहां पे वी का ऑब्जेक्ट बनेगा आस और इसका रिफ्लेक्सिव बनेगा आवर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद यू, सेकेंड पर्सन पे आ गए हम। सेकेंड पर्सन है हमारा यू, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और इसका रिफ्लेक्सिव बनेगा योर सेल्फ। वेयर एज अगर हम प्लूरल की बात करें तो यू का प्लूरल यू ही रहता है और उसका ऑब्जेक्ट यू होगा और उसके बाद रिफ्लेक्सिव बनेगा योर सेल्स। थर्ड पर्सन पे आते हैं, थर्ड पर्सन है हमारा ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम और हिम का रिफ्लेक्सिव बनेगा हिमसेल्फ। फिर से शी जो होता है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। सिंगुलर है ये, शी है। थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर है शी, ऑब्जेक्ट बनेगा हर और इसका ये बनेगा हर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद इट है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इट का सब्जेक्ट है इट और ऑब्जेक्ट बनेगा इट और उसके बाद रिफ्लेक्सिव आएगा इट सेल्फ। प्लूरल में आ जाए थर्ड पर्सन पे अगर, तो वो है दे, सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट बनेगा दैम और इसका रिफ्लेक्सिव बनेगा दैम सेल्व्स। ये आपको लर्न करना पड़ेगा और लर्न की वैसे जरूरत नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है तो उसमें आप सेल्फ लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको जरूरत है कि आप उसको जानें और आप उस पर स्टडी करें, ठीक है। अदरवाइज आप लर्न कर लें, बेसिक यही है, यही आते हैं, इसलिए आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑल द वर्ब, ऑल द वर्ड मतलब जो भी ट्रांजिटिव वर्ब हैं प्लस ऑब्जेक्ट, उनको देख लेते हैं, उनके एक बार मीनिंग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एक्वेट। एक्वेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, बरी करना किसी को। जैसे अदालत में होता है ना, जज बोलता है आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। बाइज्जत बरी का मतलब हो गया कि आपका जो दोष था वो आपका हट गया। तो वही सेम चीज़ है, अगर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्वेट, ठीक है। वहाँ क्या हुआ कि उसको दोष से हटा दिया गया, उसके ऊपर जो लगा दोष था उसको मुक्त कर दिया गया उससे, ठीक है। उसके बाद है अवेल। अवेल का मतलब होता है लाभ लेना। आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अवेल कर रहे हो, आप मेरी वीडियोस से अवेल कर रहे हो। कैसे? क्योंकि आप मेरी वीडियोस देख के लाभ ले रहे हो, है ना। आपको प्रॉफिट ही तो हो रहा है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो या किसी और टीचर की वीडियो देख रहे हो तो वहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप उस पढ़ाई को गेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपको मिल ही तो रहा है, वहां से आपको लाभ हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अवेल करना। उसके बाद है अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना। इसका जो प्रॉपर मीनिंग हो गया वो हो गया मन बहलाना, और इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मन लगाना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो घर पे अकेला है, ठीक है, उसको हम अम्यूजिंग पार्क ले जाते हैं। तो अम्यूजिंग पार्क क्या होता है, जहाँ पे उसका मन लगे, उसको अच्छा लगे, वो एक्टिविटीज को देखे और वो करे, मतलब कि उसका मन लगे और वहां पे वो जाना चाहे, ठीक है। कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा तो उसको अच्छा लगेगा, उसका मन बहल जाएगा, तो वो हो जाता है हमारा अम्यूज।
उसके बाद वर्ड है एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, मतलब कोई भी उपस्थित ना हो। स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमारी प्रेजेंट एब्सेंट लगती है ना। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित और एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। उसके बाद है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। अनुकूल का मतलब ये होता है कि उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना, को हम अकॉर्डेंस भी कहते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बनाना। जैसे मान लीजिए घर में नई बहू आई है, ठीक है, अब वो नई बहू हमारे घर के अकॉर्डिंग तो नहीं है ना, तो उसको हम अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करेंगे, उसको अपने अनुकूल बनाएंगे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा अडेप्ट। उसके बाद आता है एंजॉय। एंजॉय का मतलब आनंद लेना। हम सब एंजॉय करते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, वीडियोस एंजॉय करते हैं, मूवी एंजॉय करते हैं, ट्रिप्स एंजॉय करते हैं, तो वो एंजॉय वही हो गया। उसके बाद प्रेजेंट। प्रेजेंट वही मैंने उपस्थिति आपको बताया था अभी। उपस्थिति का मतलब होता है हाजिर होना, ठीक है। अगर प्रेजेंट एब्सेंट जो हमारी लगती है वो तब लगती है जब हम प्रेजेंट होते हैं, हमें खुद से वहां मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय। जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ स्टार्टिंग में, जब मैं आती हूँ, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, दैट आई एम निहारिका, मैं बोलती हूँ। तो वो क्या है, वो मेरा इंट्रोडक्शन है, वो मेरा परिचय है। तो वो परिचय हमें कब देना होता है, जब भी हम कोई नई किसी से मिलते हैं तो वहाँ हमें उसको परिचय देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय। उसके बाद बात करते हैं प्राइड की। प्राइड का मतलब होता है गर्व करना। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे फैमिली मेंबर्स को, सिबलिंग्स को, सबको हम पे प्राइड होता है, सबको हम पे गर्व होता है, ठीक है। उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ हमारे बच्चे ने अच्छा काम किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें खुशी होती है सिर्फ इस चीज़ से, खुशी उन्हें इस चीज़ की होती है कि हमारे बच्चे ने अच्छा करा जिससे औरों को लाभ होगा, है ना। और दूसरा, आस पड़ोसी भी अच्छा अच्छा बोलेंगे। सबसे मेन बात आज के टाइम पे तो यही है कि बराबर वाला बुराई ना कर दे बस, बाकी चाहे कुछ हो जाए। इसलिए प्राइड का मतलब होता है गर्व करना, जहाँ पे हमें क्या हो, खुशी हो, अंदर से हमें खुशी मिले, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन दिया है तो ठीक, नहीं तो ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। अगर ट्रांजिटिव वर्ब कोई भी है, ठीक है, उसके आगे नाउन या प्रोनाउन गिवन है तो ठीक है। और अगर गिवन नहीं है तो ये अपने आप से वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। अगर सब्जेक्ट में आई गिवन है तो उसका माई सेल्फ हो गया, ही गिवन है तो हिमसेल्फ हो गया, मतलब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो अपने आप ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स गिवन है, आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। ये हमें एग्जाम्पल गिवन है और इसमें हमें चेकआउट करके बताना है कि सही है या नहीं है, ठीक। आपको ये बताना है कि सही है या नहीं है। अब आप बताइए, इसको पढ़िए और उसके बाद बताइए कि इसमें सही है ये या नहीं है। दो सेंटेंस है, आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट और दूसरा है आई एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, दोनों में ये बताना है सही कौन सा है, ठीक है। आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट ये सही है, लेकिन ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है। इसमें आएगा आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। पार्टी के अंदर किसको एंजॉय किया, मुझे, मैंने ही तो एंजॉय किया, तो मैं खुद के बारे में भी तो लिखूंगी ना यहाँ पे। तो आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी ये आएगा, और जो ऊपर वाला है वो सेंटेंस पूरा आपस में सही है क्योंकि उसमें है आई एंजॉयड द पार्टी, तो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, वेयर एज उसने नहीं लिया। नेक्स्ट है हमारा ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द डीएम, और नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, ही इंट्रोड्यूस टू द डीएम। यहां पे बात की गई है किसकी, टॉपिक की। उसने डीएम के सामने क्या किया, टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस तो हमारा सही हो गया, लेकिन यहां ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, तो यहां आएगा ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। उसने क्या एंजॉय किया, उसने एंजॉय किया किस चीज, मतलब उसने इंट्रोड्यूस किया किसको, खुद को, कहाँ पे, डीएम के सामने। तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है और ये वाला सेंटेंस हमारा सही है।
मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो अपना डाउट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब हो गया जहाँ पे कोई है लेकिन हमें उसका एक्यूरेट नंबर नहीं पता है। हम बात कर रहे हैं किसी की लेकिन हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। इसमें यूज करते हैं हम किसका? समवन, एवरीवन, वन ऑफ द, मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज हम करेंगे जहां पे हमें ये नहीं पता कि कितने हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लगाएंगे somebody, everybody, our body, nobody, तो ये क्या होगा? ये बडी के साथ लग गए, मतलब वन अगर होगा तो someone ये सब लग गए और इसके साथ ये लग गए, और ये हमेशा सिंगुलर में रहता है, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन जब भी होगा वो हमेशा सिंगुलर में चलेगा। प्रोनाउन के थर्ड पर्सन है, ये हमेशा प्रोनाउन के थर्ड पर्सन आते हैं। वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं और ये हमेशा लिविंग बींग्स के लिए ही होते हैं। ये इसके मेन पॉइंट्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एवरीबडी लाइक्स हिज रिलीजन, एवरीबडी लाइक्स हिज रिलीजन, ये क्या हो गया? ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सब क्या करते हैं? उसके रिलीजन को पसंद करते हैं। सब उसके रिलीजन को पसंद करते हैं। तो एवरीबडी सिंगुलर में है, सिंगुलर में है तभी तो यहाँ पे एस लगा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये इसका क्या है? ये इसका एग्जाम्पल है जो हमें क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और एक चीज, ये जितने भी होंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन ये अपने साथ हमेशा ही प्रोनाउन को लेंगे। इसमें हम शी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ किसका करेंगे? ही का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की है, ये आपको पता होना चाहिए। Everyone should love themselves, everyone should love themselves, इसका क्या बनेगा? यहाँ तो ये गलत है क्योंकि अगर themselves होगा तो यहाँ पे ये प्लूरल चला गया, यहाँ everyone ये जाता है सिंगुलर में, तो यहाँ हो गया ये ही से इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा himself, क्योंकि बात की जा रही थी, हमने ऊपर बताया था कि ये हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, साथ में अपने साथ हमेशा ही केस लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे themselves है तो यहाँ पे ये दे होगा और दे का मतलब हो गया कि वो प्लूरल हो गया, तो पहले हमारे ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। साथ में दूसरी चीज ये कि ये हमेशा ही में रहता है, अगर ये ही में रहता है तो ये गलत है। तो हमें कुल मिला के सही कैसे करेंगे? एवरीवन को ही लगा के यहाँ पे हिमसेल्फ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ एनीबडी कम टू मी आई शैल गिव दैम रिस्पेक्ट, अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूं। फिर वही सेम चीज, एवरीबडी ये है ही, तो यहां आ जाएगा कम्स, एस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगती है, और उसके बाद अब जब ये ही है तो यहाँ पे दैम क्या कर रहा है? यहाँ तो फिर हिमसेल्फ हो गया, यहाँ तो दैम का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि अगर दैम होगा तो वहां दे होगा और दे वहां हो नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर में रहेगा, ही लेगा। तो ही के साथ यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हिमसेल्फ। इसका करेक्ट हो गया, इफ एनीबडी कम्स टू मी आई शैल गिव हिमसेल्फ, गिव हिम, सॉरी यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, ये हिम आएगा, ठीक है। आई गिव हिम रिस्पेक्ट, अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको क्या करता हूँ? रिस्पेक्ट देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, एनी वन कैन गेट सक्सेस इट दे इफ दे वर्क हार्ड, यहाँ पे ये इट नहीं है, इफ है। फिर वही सेम चीज आ गई, यहाँ पे ये जाएगा ही, और यहाँ ही है तो फिर ये दे क्या कर रहा है? यहाँ दे की जगह आ जाएगा हिम, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि इंडेफिनेट प्रोनाउन में हमेशा सिंगुलर रहता है, साथ में वो हमेशा ही प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पे ही हो गया और ही की वजह से यहाँ पे हो गया हिम, यहाँ ये दे नहीं आएगा, दे की जगह आएगा हिम, सही हो गया इसका। एनीवन कैन गेट सक्सेस इफ ही वर्क हार्ड, अगर वो वर्क हार्ड करता है, अगर वो मेहनत करता है तो क्या होगा? तो उसको सक्सेस जरूर मिलेगी, इफ ही वर्क हार्ड, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, थिंग। मतलब अगर थिंग्स की बात होगी वहां पे आएगा एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब जाएगी। थर्ड पर्सन में नॉन लिविंग बीइंग तथा एनिमल ऑफ बर्ड के लिए इट आएगा, इट प्रोनाउन केस आएगा। मतलब अगर थर्ड पर्सन है वहां पे, लेकिन अगर यूज हो रहा है किसी एनिमल के बारे में बात हो रही है या फिर किसी बर्ड के बारे में बात हो रही है तो वहां पे इट लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी। हर चीज की अपनी खुद की क्या होती है, ब्यूटी होती है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी, सबकी अपनी खुद की ब्यूटी होती है। अब हमने बात की थी किसकी, कि सिंगुलर है तो सिंगुलर में जाएगा, और ये सिंगुलर में चलेगा तो यहाँ पे ये हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ठीक है, और बात की जाएगी अगर थिंग की, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे इट्स आएगा। क्योंकि अगर थिंग है तो वहां पे हमने यहाँ इस वाले पॉइंट में पढ़ा था कि उसके साथ हमेशा इट प्रोनाउन लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इट माना जाएगा और इट की वजह से यहाँ पे इट्स रहेगा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी, हर चीज की अपनी अलग सुंदरता होती है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर ये देखें, सब्जेक्ट में अगर वन लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट में वन लगेगा, इसका एडजेक्टिव वंस बनेगा और इसका रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, सबको अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बताइए ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, वहां ये प्रोनाउन है, यहाँ पे इसका ही लग जाएगा। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन में अब ही है तो यहाँ पे हिज भी हमें गिवन है, तो ये का सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स मतलब व्यक्ति को, मतलब किसी को भी अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जब यहाँ पे वन लगा हुआ है तो यहाँ पे वंस आएगा, इसका जो पॉजेसिव बनेगा वो हिज नहीं बनेगा, इसका वंस बनेगा, इसलिए यहाँ पे वंस आएगा। और ये सेंटेंस हमें क्या सा गिवन है, गलत गिवन है। उसके बाद बात करें, मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, एवरीथिंग वॉज इन, क्वेश्चन गिवन है, क्लॉज फर्स्ट है ये जो मैं पढ़ रही हूँ, एवरीथिंग वॉज इन, सेकेंड क्लॉज है देयर प्रॉपर प्लेस, थर्ड इज वर नॉट, इट सेड one of the guest, fourth one is come to congratulations him। ठीक है, अब आपको ये चेकआउट करना है कि इसमें किस में मिस्टेक है। ठीक है, अब आप बताइए किस में मिस्टेक होगी। मिस्टेक जो है वो बी क्लॉज में है, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ गिवन है एवरीथिंग, और हमने पीछे वाले पॉइंट्स में पढ़ा था कि थिंग अगर है तो इट माना जाता है। अब जब वहां पे इट लिया जाता है तो यहाँ ये देयर गलत है, यहाँ देयर ना आके यहाँ पे आएगा इट्स। ठीक है, क्योंकि जहां पे भी थिंग की बात होगी वहां पे इट प्रोनाउन चलेगा, वहां पे ही या शी नहीं चलेगा, इसलिए ये मिस्टेक है, ये गलती है। तो उसको करेक्ट आउट हम कैसे करेंगे कि वहां पे हम देयर की जगह क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चंस यहीं तक थे और आपका जो टॉपिक है प्रोनाउन वो अब कंप्लीट हो गया है। प्रोनाउन यहीं तक था, उसके सारी वीडियोस को आप चेकआउट करें, वहां से नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैंने आपको पहले भी बोला है, ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन सही जाएं, ज़रूरी ये है कि आप अटेम्प्ट करें, कोशिश करें। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन पे आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वहां से आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप वहां से उनको ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, समझ आए, तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते रहें वीडियो के साथ, अब मैं फिर आऊँगी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।